नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी जानते हैं रीट महासंग्राम की प्रिपरेशन मैंने आपको करवाना मैथ सेक्शन की स्टार्ट कर दी है। इसमें मैथ सेक्शन में लेवल 1 और लेवल 2 को हम कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा कोर्स हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया था वो था लाइन और एंगल का। तो लाइन एंगल के बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक से एडवांस लेवल के हमने कर लिए थे। सेकंड पार्ट का हमने स्टार्ट किया था ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंसी, यानी त्रिभुज और त्रिभुजों की सर्वांग समता। उनके कल हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे। सर्वांग समता किस तरह के रूल होते हैं वो भी हमने सीख लिए थे। और आज का जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चंस करें किसके बेस के ऊपर, ट्रायंगल के बेस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा ये आप सभी के लिए दोस्तों। क्वेश्चन तो ईजी होंगे, बच्चों के लेवल के क्वेश्चन होंगे, और लेकिन वो बच्चों के क्वेश्चन आप अमूमन गलत करते हैं। कई लैंग्वेज टाइप क्वेश्चंस होंगे, कई रूल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपने बेसिक कंसेप्ट अगर पढ़े हैं तो सही कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं करते। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि शुरुआत में जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं सारे के सारे देखें, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की है जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, है ना, कितने वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद साइड के बेस के ऊपर ट्रायंगल कौन से होते हैं, एंगल बेस्ड ट्रायंगल कौन से होते हैं, किस किस तरीके से कंडीशंस है। और फिर मैंने ये बेसिक चीज़ें बताई थी कि एक ट्रायंगल को हम ट्रायंगल कब कह सकते हैं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से क्या होना, छोटा होना चाहिए, तभी हम उसे ट्रायंगल कह सकते हैं। एंगल के ऊपर भी मैंने बताया था कि अलग अलग जो इक्विलेटर है, आइसोलेट ट्रायंगल है, जो भी है। तो इस बेस के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आपको रीट में देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्वेश्चन बच्चे अक्सर नहीं करते। बच्चे क्या करते हैं, या तो एरिया निकाल लेंगे या ट्रायंगल के छोटे छोटे क्वेश्चन करके भी हो गया। अब देखना जड़ से बताऊंगा क्या बोल रहे हैं कि कैन ए ट्रायंगल है जो अपने को अलग अलग कंडीशन देकर एग्जाम में आपको इनमें से 4 दे देगा, 5 कितने में दे देगा। ये ट्रू फॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या आपसे पूछे इनमें से कौन सा सही है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या ट्रायंगल बनना संभव है, क्या ट्रायंगल बन सकता है, क्या हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल है ना। तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी क्या खास बात होती है दोस्तों, ट्रायंगल की सबसे खास बात यही होती है कि अगर एक ट्रायंगल है तो तीनों का सम कितना होना चाहिए। तीनों का जो सम होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर एंगल की बात हो तो यहाँ पर एंगल की ही बात हो रही है दोस्तों। चलिए पहली लाइन क्या करें कि टू ऑब्ट्यूज एंगल, अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण। अगर एक ही त्रिभुज में अधिक कोण है तो क्या वो त्रिभुज बनना संभव है क्या। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया अधिक कोण, तो वो क्या होता है सर, 180 डिग्री से अधिक का होगा। यानी इसका मतलब 2 थीटा है, 1 थीटा ये हो गया, 180 डिग्री से सॉरी लेस देन लिख दिया मैंने। थीटा 1 है वो बड़ा है किससे, 180 से, और एक थीटा 2 है वो भी 180 से बड़ा है। कहने का मतलब तो यही हो गया कि 2 ऑब्ट्यूज एंगल है, 2 अधिक कोण है जो कि 180 से ज़्यादा हो जाएंगे। अब 2 एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटी तो कहीं बनती नहीं है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो ये कंडीशन तो बिल्कुल फॉलो नहीं होती है। इसका मतलब 2 ऑब्ट्यूज एंगल अगर होते हैं तो कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो पहली कंडीशन ट्रू, अगर फॉल्स पूछे तो ये फॉल्स हो गई। 2 राइट एंगल का मतलब क्या, अगर 2 राइट एंगल होंगे तो एक 90 डिग्री, एक और 90 डिग्री हो जाएगा, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो थर्ड कहाँ चला जाएगा, तो थर्ड आ गया था वो तो ऊपर चला जाएगा 180 से। तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, एंगल बेस के, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर 2 एक्यूट एंगल आपको दे रखे हैं, कहने का मतलब 90 डिग्री से कम के कोण को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि एक 50 डिग्री है, दूसरा 40 डिग्री है, तो तीसरा हो सकता है अलग, लेकिन तीनों का जो सम होगा ना वो 180 होगा। ध्यान रखना इस बात, क्योंकि ये 50 और 40 कितना हो गया, 90 हो गया, तो 90 और हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर 2 एक्यूट एंगल है तो वो एक ट्रायंगल बन सकता है। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये सही होगा। अगला है ओल्ट एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री।
कि जितने भी एंगल है, 3 एंगल है, वो सारे के सारे 60 डिग्री से ज़्यादा के हैं। तो दोस्तों अगर 60 डिग्री से ज़्यादा के होंगे ना, तो तीनों का सम आपको पता है किससे ज़्यादा जाएगा, 180 से ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन होता ही तीनों का 180 है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इससे भी नहीं बनेगा त्रिभुज। क्यों? ग्रेटर देन का मतलब अगर 60 डिग्री से ज़्यादा के हैं, तीनों एंगल बोला है इसने, देखो ऑल एंगल, तो ये फॉल्स होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला है कि ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री। अगर सारे के सारे एंगल 60 डिग्री से नीचे के, मान लेते हैं एक 50 डिग्री का है, एक 40 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है, तो 60 डिग्री से नीचे लेना है। तो देखो सम कितना आ रहा है, 50, 40, 30, क्या 180 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में एंगलों का तीनों का सम 180 होना चाहिए, जबकि अगर तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से नीचे के होंगे तो 180 संभव नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये कंडीशन भी फॉल्स अपनी हो गई। ठीक है, अगला है ऑल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। अगर सारे एंगल 60 डिग्री, यानी ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, तीनों एंगल 60, तो 6 कितने होंगे, 18, तो तीनों का सम 180 बनता है। इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो देखा आपने, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे थ्योरेटिकली, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और ये मैंने बेसिक कंसेप्ट कल आपको करवा दिया था दोस्तों। इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया, आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लैंग्वेज से रिलेटेड है। मैं बारीकी से चीज़ें करवाऊंगा दोस्तों। मेरा ये मकसद नहीं है, ये मोटिव नहीं है कि मैंने करा दिए 4 से 5 क्वेश्चन, 2-3 वीडियो बना दिए और हो गया कोर्स आपका रेट। नहीं, हमारा एक ही टारगेट है, आपका सिलेक्शन। क्या है? आपका सिलेक्शन। और वो सिलेक्शन तभी होगा जब हम सारी चीज़ों को कंसल्ट करें। देखिए क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन दे सकता है, या इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, या मिलान चिन्ह वाले भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साथ साथ मैं थोड़ा टाइप भी करता भी जाऊँ। पहले नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ट्रू एंड फॉल्स बता देना है इसमें, और या आपको एग्जाम के अंदर जो पूछेगा ट्रू एंड फॉल्स या मिलान चिन्ह वाले, या इनमें से कौन सा सही है नहीं है, वो दे देगा। कोई 3 सही दे देगा, एक गलत दे देगा। चलिए देखते हैं कि एनी 3 लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए ट्राइंगल, कि 3 अगर लाइन सेगमेंट है तो उससे ट्राइंगल बनना संभव है क्या? पहली बात तो समझेंगे, अगर एक ट्राइंगल हम देखें दोस्तों, अगर एक ट्राइंगल देखें तो 3 ये ABC, तो ये जो भुजाएं होती है, ये जो होती है साइड होती है ना, ये एक तरीके से क्या होती है, सेगमेंट होती है, क्योंकि इनकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट है कि 3 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इससे तो ट्राइंगल बन गया। तो ये कह रहा है कि हमेशा ऐसा होता है क्या, रेगुलरिटी होती है क्या, एनी 3, कोई भी 3 लाइन सेगमेंट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि AB, BC और ये AB, BC और ये CD 3 लाइन होगी, 1 2 3 लाइन सेगमेंट होगी। क्या ट्राइंगल बन गए इससे? नहीं बना। कुछ कंडीशन में बन जाता है, कुछ में नहीं बनेगा, लेकिन हमेशा के लिए तो सत्य नहीं है, हमेशा के लिए तो ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई है, कैंसिल, यानी फॉल्स आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि 3 लाइन सेगमेंट से क्या है अपना ट्राइंगल बने। ठीक है दोस्तों, चलिए मिटा दें इसको, या चलिए मैं इसको यहां कर देता हूं, ये दीजिए। ठीक है, अब ऊपर वाला क्वेश्चन 3rd नंबर। ठीक है, नीचे से चल रहे हैं हम कि ईच एंगल ऑफ आइसोलेस, देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये आइसोस्केल ट्राइंगल है ABC। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होते हैं, और उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, बराबर होते हैं। ये आइसोस्केल जो ट्राइंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी थी पिछले वीडियो में। ये कह रहा है कि ईच एंगल ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। क्या प्रत्येक कोण समद्विबाहु त्रिभुज में एक्यूट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री से कम होता है? होता है क्या बताओ? पॉसिबिलिटी नहीं है। 2 एंगल इक्वल हो गए तो इसका तीनों का सम तो 180 होगा, तीनों का सम तो 180 होना चाहिए। देखो अगर मैं इसमें देखूं, मान लेते हैं दोस्तों ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो 50 50 कितना हो गया,
50-50 कितना हो गया आपका 100 हो गया, जबकि बराबर दे रखा है इसमें, देखो बराबर दे रखा है। 1 मिनट रुकेंगे, मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको डिटेल में थोड़ा सा। जैसे ये दे दिया, हाँ चलो इसी में ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आपको दे दिया 50 डिग्री और ये मान लेते हैं आपको, चलो इक्वली ले लेते हैं, दोबारा समझाता हूँ। तो ये 50-50 ये तो दो एक्यूट एंगल हो गए, तो यहाँ देखेंगे हम तो 50-50 ये भी तो कितना हो गया फिर 80 हो गया, तो तीनों एक्यूट एंगल आ गए। तो बच्चे क्या कर देंगे कि बिल्कुल एकदम सही प्रॉपर्टी है। लेकिन एक दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब ये कौन सा, यहाँ पर अगर 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री बनाया हुआ है। तो अब बताओ दोस्तों अब ये बताओ आप, क्या इसमें और इसमें डिफरेंस है क्या दोस्तों? जो ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 एक्यूट एंगल इसमें लेंगे, ईच एंगल ऑफ आइसोलेशन ट्रायंगल है, प्रत्येक कोण। अब इसमें देखेंगे, मान लेते हैं 90 हो गया, तो कितना बच गया 90 बच गया, ये 45 हो गया। दो भुजाएं इसके सामने ये कोण इसके सामने कोण बराबर होंगे, इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं, 2 समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन तीसरा कोण क्या है इसमें 90 डिग्री है, जबकि क्या बोला है एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्या है क्या, इससे कम होता तो हो जाता। इसका मतलब है इस ट्रायंगल में तो सही हो रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल में बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल आपकी गलत हो जाएगी। तो सभी ट्रायंगल में ये लागू नहीं होगी दोस्तों, तो इसको भी हम क्या करते हैं क्रॉस, जो कि फॉल्स हो गया। चलिए अगला है एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्विलेटर। ये आपका आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, ए समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। ये कह रहा है कि ये ट्रायंगल ये बन सकता है क्या इक्विलेटर, यानी समबाहु त्रिभुज, ये वाली तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, इसकी तो 2 ही भुजाएं बराबर है, कोई जरूर थोड़ी ये भुजा बराबर होगी, नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगला देखें, एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए आइसोस्केलेन ट्रायंगल, कि एवरी इक्विलेटरली समबाहु। अब की बार देखो इस क्वेश्चन में सेकंड में तो ये दे रखा था, ये बताना था ये हो सकता है क्या, लेकिन ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये हो सकता है क्या। देखो अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो उसकी सभी भुजाएं समान होती है, तो क्या वह समद्विबाहु हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, 2 भुजाएं बराबर, हम कह सकते हैं 2 भुजाएं बराबर हैं, हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि एक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु हो सकता है, लेकिन एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका राइट हो गया बिल्कुल। तो 3 कंडीशन थी क्या, फॉल्स, और 1 कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप जो चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें वो आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे, तो कल मैंने सबसे पहले जो वीडियो में बताया था, जो कंसेप्ट क्लियर करवाया था आपको, वो यही कंसेप्ट करवाया था, और उसके बेस पे क्वेश्चन देख लो किस तरीके का आएगा। और वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो दोस्तों जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। क्या करें, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ट्राइंगल्स विद द फॉलोइंग साइड्स। कुछ इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से ट्राइंगल बनना संभव है, तो कौन सा इसमें सही होगा ये आपको बताना है। 3 भुजाएं आपको अलग अलग दे रखी है सेंटीमीटर के अंदर। तो मैंने कल कंडीशन बताई थी कि ट्राइंगल कैसे बन सकता है। एक ट्राइंगल हमें बनाना होता है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसके सामने भुजा ये B ये C, ठीक है। ये ट्राइंगल तभी संभव होगा जब 2 भुजाओं का योग A + B का योग क्या हो, तीसरी भुजा से बड़ा हो, या B + C का योग A से बड़ा हो, या B + C, और क्या रहेगा A + B B + C, और C + A बड़ा हो B से। तो ये अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल बन सकता है। और डिफरेंस भी क्या बताया था कि 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, मैंने ये भी बताया था। चलिए इसी के बेस के ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाए। चलिए दोस्तों, अगर पहला देखें कि पहला सही है कि नहीं है, कि देखो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर देखें 4 और 3 7,
तीसरी भुजा की तो बड़ा नहीं आया, बराबर आ गया, तो ये कंडीशन यहीं फेल होगी दोस्तों। बराबर नहीं आना चाहिए, दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से बराबर बड़ा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन फेल हो गई यहाँ पे। अच्छा 4 बार लिख दिया क्या? ओह ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 और 3 7 बराबर 7, तो कंडीशन फेल होगी। दूसरा देखेंगे, 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए, तो ये भी कंडीशन फेल होगी क्योंकि इससे बड़ा नहीं है। 4 और 2 कितने हो गए? 6, इससे बड़ा है, ठीक है, एक कंडीशन। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, इससे बड़ी है। फिर इसको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, इससे बड़ी है। बिल्कुल कंडीशन सही होगी जोड़ वाली। अब डिफरेंस वाली बताइए, 2 का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2, इससे छोटा है, समझ पा रहे हो? इसका डिफरेंस देखेंगे तो इससे छोटा है, समझ पा रहे हो इस बात को? तो इस तरह से अगर इसका और इसका डिफरेंस देखें तो इससे छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो हो गई है, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? ये वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं चीजें पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन बनाने वाला कहीं से क्वेश्चन बनाए लेकिन आप उसका आंसर निकाल पाए। तो वीडियो काफ़ी अच्छा है और लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं एक साथ, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहले देखेंगे ये x है क्या चीज़। यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन में देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, इसे बहिष्कोण बोलते हैं दोस्तों। बहिष्कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया और एक बार फिर मैं डिस्कस करता हूँ। एक ट्रायंगल में किसी भुजा को जब हम आगे बढ़ा देंगे तो ये जो बढ़ा हुआ कोण जो है, ये एंगल, ये किसके बराबर होगा? इसके सामने वाली भुजा के ऊपर बने हुए 2 कोण हैं उनके योग के बराबर होता है दोस्तों। बहिष्कोण क्या होता है? उसके सामने वाली भुजा के ऊपर 2 एंगल बने होंगे उनके सम के बराबर होता है एक त्रिभुज का बहिष्कोण। मैंने बताया था। इसका मतलब है कि x प्लस में 65 डिग्री है, इनका सम किसके बराबर होना चाहिए? 180 के होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि x डिग्री प्लस में 65 डिग्री है, ये किसके बराबर होना चाहिए? 110 डिग्री के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 110 माइनस में क्या हो जाएगा? 65। तो आप कहोगे सर ये कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। 45 ही आएगा ना, 35 और ठीक 10, 45 डिग्री आ गया। अब देखो इसमें सीधा ही कर देंगे। अब यहाँ पर ये बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल है, इसका किसके बराबर होगा? इसके सामने वाली भुजा ये, और इसके ऊपर 2 बने कोण, ये कोण और ये कोण इसके योग के बराबर होगा। तो योग कितना होगा? 110 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 110 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखते हैं। अब यहाँ पर x तो इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये वैल्यू होती है वो किसके बराबर? इसके और इसके सम के बराबर होगी। इसका मतलब जो x निकालना है तो इस 120 में से 55 को माइनस कर देंगे। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 65 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 65 डिग्री। और ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। ये बहिष्कोण के ऊपर एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन साथ में ले रहा हूँ समझाने के लिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप गलतियाँ करते हो। लेकिन एक सबसे बड़ी आप गलती क्या करते हो कि ज्योमेट्री के अंदर आप हमेशा क्या कर लिखने की कोशिश करते हो, लिख लिख के सोल्व करने की। लेकिन ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जिसमें आप डायग्राम में ही सोल्व करना अगर सीख जाते हो तो बहुत ही आपका समय बच जाएगा, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें मान लेते हैं सारे एंगल निकालने, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, कुछ भी निकालना है। इसमें भी हमें x डिग्री, इसमें x डिग्री निकालना है। चलिए तो देखिए दोस्तों ये तो 65 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैंने बताया था कंसेप्ट कि 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो बनने वाले अपोजिट साइड जो भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 65 डिग्री तो ये भी 65, क्योंकि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। समझ पा रहे हो दोस्तों इस बात को? चलिए मैंने बार बार नहीं बताऊँगा, पीछे मैंने बहुत से कंसेप्ट बताए। अब ये एंगल कैसे निकलेगा? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर और ये इंटीरियर है, तो ये एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसका मतलब जब ये निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री आ जाएगा। नो डाउट 70 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? देखो 5 13 में से
अच्छा 13 में 6 के 7 बच गए, ठीक है। अब जब ये निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 70 65 जोड़ के आप 180 में से माइनस कर दो, या सीधा ही 180 में से इसको माइनस कर दो आप, क्योंकि ये 135 डिग्री और ये एक सरल रेखा होती है, इसके ऊपर ये बनने वाला लीनियर पेयर ये क्या होता है 180 का होता है, मैंने ये भी बताया था दोस्तों। तो 180 में से 135 चले जाए कितने बचेगा 30, एक ऊपर वाला चला गया 15 और आप इसमें क्या कर दोगे तो ये कितना हो गया 45 हो गया, 45 हो गया है ना दोस्तों। तो ये आपका 45 हो गया ना, 180 में से 35 30 वो हो गए, 15 और जोड़ दो तो 45 हो गया, ठीक है। आगे सारे एंगल अब इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले ये निकालना तो पता है ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री है ना, और ये 40 हो गया, तो दोस्तों फिर ये कितना हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर है 180 होता है, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री हो गया दोस्तों। ये 70 हो गया, 70 और 40 कितना हो गया दोस्तों 110 हो गया, तो वापस ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 70 डिग्री ये हो गया, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों x डिग्री है वो ट्राइंगल ए बी सी का क्या है एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एंगल है ना दोस्तों, ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 150, तो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अप्रोच हम अगर सही लगाएंगे क्वेश्चन में तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा, वरना हम थ्योरेटिकल मैटर पे चलेंगे, सोल्व करेंगे रफ नोटबुक में, तो क्वेश्चन सोल्व करने वाला मज़ा आपको नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, आपके सामने है कि हमें इस तरह से दे रखा है कि ए बी सी डी ई और एफ दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सपोज दैट कि हमें सारे आंसर निकालने हैं, ये भी आंसर निकालना है, इसका भी एंगल निकालना है, ये भी एंगल निकालना है, लेकिन एग्जाम में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों ये सिंबल जो 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, आप जानते हो कि सॉरी ये बी होना चाहिए कि ए बी डी ई ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है जिसमें ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये भी 90 डिग्री है, ये 120, तो ये कितना हो जाएगा देखो 90 90 कितना हो गया 180, 180 और 20 और जोड़ दें कितना हो जाएगा 200, 100 और कर दें तो 300, तो ये कितना आ गया दोस्तों 80 डिग्री आ गया, नहीं 60 डिग्री आ गया, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। तो ये देखो 90 और 90 180, 180 में अगर हम 20 ऊपर वाला जोड़ देंगे तो हमारा कितना 200 हो जाएगा, 100 जोड़ देंगे 300, तो 360 में से 300 घटा देंगे तो ये 60 डिग्री आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 90 और 60 कितना होता है दोस्तों 150 होता है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों ये 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है ए बी एफ ट्राइंगल में, ठीक है। सीधा सीधा सोल्व करेंगे, ये 90 है तो दोस्तों ये भी तो 90 होगा दोस्तों, 90 होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। ये सीधा ही हम इसे निकाल सकते थे दोस्तों, क्यों निकाल सकते थे, क्योंकि ए सी ई में देखो इस ट्रायंगल में ये 60 है, ये 90 है, तो 90 और 60 कितना होता है दोस्तों, वही चीज़ अभी बताइए 150, तो ये भी 30 डिग्री हो जाता। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मज़ा आया दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन को डायग्राम में ही सोल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्या ट्रायंगल ए डी ई और एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। दोनों ट्रायंगल में हमें दो भुजाएं पैरेलल दे रखी, बी सी पैरेलल किसके है डी ई के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। हमें जो एंगल निकालना है दोस्तों वो निकालना है ये वाला एंगल है, ए सी बी वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको दोस्तों कि दो भुजाएं अगर पैरेलल है और एक इंटरसेक्ट करती है उनको दो लाइन, तो ये जो एंगल है ये बराबर होते हैं, और ये एंगल भी बराबर होता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बोलते हैं। इसका मतलब ये BC इसके पैरेलल, तो ये 50 डिग्री दोस्तों, ये भी तो 50 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, मैंने बताया था। तो ये ऑटोमेटिक आ गया 70 और 50 कितने होते हैं 120 होते हैं, है ना 120, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ गया, 60 आ जाएगा ना 60 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो फिर ये भी आ जाता, ये कितना आएगा देखो, ये 70 सिमिलर है तो ये भी 60 डिग्री आ जाता अपना, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में जो चीज़ मैंने समझाने की आपको कोशिश की बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत अगर आपको होती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मुझे डीएम कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। कल की वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अभी कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट यानी सर्वांग समता वाला पार्ट के कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया, उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो कल की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो एक बार फिर कहेंगे वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें दिल से सपोर्ट करें, जिससे हम मोटिवेट हों अंदर से और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएँ। चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।